कभी ना इंसान को भ्रम होता है, जैसे टिड्डे को भ्रम होता है कि वो अपने पांव से आसमान टिका रखा है। हमको ऐसा कोई भ्रम नहीं है। मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा। जब आप जुड़ेंगे, हम जुड़ेंगे, इस देश के संविधान में आइडिया ऑफ इंडिया में भरोसा करने वाले लोग जो हैं, जिसको हम कहते हैं गांधी के सपनों का भारत, जिसको हम कहते हैं भगत सिंह के सपनों का भारत, जिसको हम कहते हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत, जिसको हम कहते हैं बिरसा मुंडा के सपनों का भारत, सावित्रीबाई फूले के सपनों का भारत, श्री कृष्ण सिंह के सपनों का भारत, जगजीवन राम के सपनों का भारत, मौलाना अबुल कलाम आजाद के सपनों का भारत, उस भारत को बचाने की बात नहीं कर रहा हूं। और सियासत, मैं बार बार कहता हूं, अगर सियासत सही होगी तो गलत लोग जो सत्ता पे काबिज है ना, मुझे भारत के लोगों पे बहुत भरोसा है। अरे हैं हम लोग थोड़ा सा आलसी, लेकिन जब आ गए ना अपने पे, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया था, जब से भारत के लोग अपने पे आ गए ना, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का जब नारा महात्मा गांधी ने दिया था, तो अंग्रेजों को भारत छोड़ करके जाना पड़ा था। और उस वक्त जो लोग अंग्रेज से पेंशन ले रहे थे, माफी मांग रहे थे, वो आज एनसीईआरटी की किताब बदल रहे हैं कि अपना नाम भी हम बीड़ों में लिखवा लें। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उस इतिहास को, उस चिंतन परंपरा को बचाने की जरूरत है। पार्टी अगर उस सिद्धांत पे चलेगी, संविधान के प्रियम्बल को रक्षा करने की कोशिश करेगी, पार्टी भी बचेगी और पार्टी सत्ता में भी आएगी। ऐसा मेरा उम्मीद है। जैनेंद्र फ्रॉम एबीपी, कैन यू प्लीज कम फॉरवर्ड एंड आस्क। हाँ, पूछिए जरा। एक सवाल पूछिए। हम एक आग्रह करें, आप लोग ना लड़ाई नहीं लगवाइए हमारे दोस्त के बीच में। भोरे से जो है ट्विटर पे आप लोग क्या क्या जो चला दिए हैं, और लोग हमको पूछ रहा है कि जिग्नेश का नाम काहे नहीं ट्रेंड कर रहा है। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, हम ना अलग अलग लोग नहीं हैं, यह मंच आपस में बटा हुआ नहीं है। तो सवाल जो है सारा तोप का गोला जो है हमारे तरफ ही नहीं हो, मंच के तरफ मुखातिब हो, मैं भी जवाब दे दूंगा। यस, जैनेंद्र जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हाँ, सुन रहे हैं। बड़ा जैनेंद्र भाई बड़ा वैचारिक सवाल पूछे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जैनेंद्र भाई। एक तो देखिए, हमारी जो ये नई पार्टी है, इस पार्टी के जो संगठन के महासचिव हैं वो केरल से ही हैं। इनसे आप चाहें तो अकेले में भी पूछ लीजिएगा। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हमने एक शब्द नहीं बोला था। हम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी बोले हैं, लेकिन केरल के विधानसभा चुनाव में नहीं, जेएनयू के प्रेसिडेंशियल स्पीच में बोले थे। देखिए, हमको हमारा इतिहास पता है और हम यही कहते हैं, इतिहास को तोड़ा और मरोड़ा नहीं जा सकता है। इतिहास इतिहास होता है। इतिहास कोई कागज पे लिखे हुए शब्द होते हैं कि आप उसको जो है इरेजर से मिटा दीजिएगा। केरल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं बोले थे। आपने पूछा कि कब आपको ऐसा महसूस हुआ। देखिए, महसूस तो मुझे राजनीति में आए हुए 18 साल हो गए हैं, और मैंने हमेशा ये महसूस किया कि कहीं ना कहीं इस देश की जो राजनीतिक विरासत है, देश की राजनीतिक विरासत को महसूस कर रहे हैं कन्हैया कुमार। आज जवाब दे रहे हैं तमाम संवाददाताओं के इस वक्त, और क्योंकि शामिल हुए हैं कांग्रेस में, लिहाजा उनके इतिहास को लेकर भी सवाल होने लाजमी हैं। सुमित दुबे मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सुमित, आज का पूरा दिन कांग्रेस के नाम अगर कहा जाए तमाम घटनाक्रमों के चलते तो गलत नहीं होगा, लेकिन अभी चूंकि कन्हैया कुमार अपने तमाम जवाब यहां पर रख रहे हैं, कांग्रेस अब कन्हैया कुमार को किस रूप में सामने रखना चाहेगी? क्या कन्हैया कुमार का इतिहास उनका पीछा नहीं करेगा, और अगर करेगा तो कांग्रेस उससे कैसे मुकाबला करेगी? जी हाँ, बिल्कुल, ये बड़ा वाजिब सवाल आपने पूछा, लेकिन कांग्रेस पार्टी में इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स को नाप तौल करने के बाद, रिस्क फैक्टर कितना है उसको देखने के बाद ये फैसला लिया गया है। ऐसा नहीं है कि एक साथ ही कन्हैया कुमार की ज्वाइनिंग करा दी गई है। करीब 15-20 दिन पहले राहुल गांधी के साथ उनकी मुलाकात हुई थी कन्हैया की, और उससे पहले से बातचीत चल रही थी, जिसके बाद ये मुलाकात हुई और फिर काफी
इस बात का आकलन किया गया, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि कन्हैया कुमार का नाम जेएनयू की उस भाषणबाजी या उन नारों के साथ जुड़ा था जिनका मुकदमा अभी भी कन्हैया कुमार झेल रहे हैं। तो ऐसे में क्योंकि आपने देखा कि बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया कन्हैया कुमार की ज्वाइनिंग से पहले ही आनी शुरू हो गई है, तो ऐसे में उस सारे रिस्क फैक्टर का आकलन करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस कन्हैया कुमार का